अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 देशों यानी 23 कंट्रीज को ड्रग तस्करी और अवैध ड्रग प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया है। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी संसद को सौंपी गई प्रेसिडेंशियल डिटरमिनेशन रिपोर्ट में कहा कि इन देशों में अवैध ड्रग्स उत्पादन और तस्करी अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कौन से 23 देश हैं जिन्हें ड्रग तस्करी और अवैध ड्रग प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, इस लिस्ट में अफगानिस्तान, बहामास, बेलिज, बोलिविया, बर्मा, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, भारत, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनेजुएला देश शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि ड्रग तस्करी, खासकर फेंटेनाइल जैसे घातक ड्रग्स ने अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ये पब्लिक हेल्थ संकट का कारण बन रहा है और 18 से 44 साल के अमेरिकियों की मौत की प्रमुख वजह भी। ट्रंप ने कहा कि चीन फेंटेनाइल जैसे खतरनाक ड्रग्स बनाने वाले केमिकल का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके साथ ही वो मेथाम्फेटामाइल जैसे अन्य नशीले पदार्थों को भी बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने चीन से इन रसायनों को रोकने और तस्करों पर कार्रवाई करने को कहा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान, बोलिविया, म्यांमार, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश ड्रग्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इन देशों से ड्रग कंट्रोल के लिए और सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। हालांकि मंत्रालय ने क्लियर किया कि इस लिस्ट में किसी देश का नाम होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी सरकार ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। ट्रंप ने अफगानिस्तान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अवैध ड्रग्स पर प्रतिबंध का ऐलान किया था, लेकिन ड्रग्स का भंडार और मेथाम्फेटामाइन का प्रोडक्शन जारी है। ये ड्रग्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच रहे हैं और इससे होने वाली इनकम से इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग्स की फंडिंग हो रही है। ट्रंप ने कहा कि तालिबान के कुछ सदस्य इस व्यापार से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को ड्रग कंट्रोल करने में नाकाम माना गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, तब से कई एक्शन ड्रग्स तस्करों को लेकर किए गए हैं। फरवरी 2025 में पहला एक्शन लिया गया। मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कमीशन स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि युवाओं में ड्रग्स यूज से 77% मिलिट्री सर्विस के लिए अयोग्य है। 1 अप्रैल 2025 ट्रंप सरकार ने नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रैटेजी जारी की, जिसमें ड्रग ओवरडोज मौतों को कम करने और अवैध ड्रग्स का इस्तेमाल घटाने पर जोर दिया गया। 31 जुलाई 2025 को ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 25% से 35% करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। उन्होंने कहा कि फेंटेनाइल की तस्करी से नेशनल इमरजेंसी पैदा हो गई है। 4 सितंबर 2025 को ट्रंप ने ड्रग तस्करों को वॉर एनिमी मानकर सैन्य कार्रवाई का दावा किया। कहा कि वे ड्रग तस्करों को बिना मुकदमे के मारने की पावर रखते हैं। वहीं 15 सितंबर 2025 को ट्रंप ने दावा किया कि 2024 में ड्रग से 300 मिलियन अमेरिकियों की मौत हुई है। ये आंकड़ा अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के बराबर है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में सिर्फ 79,383 मौतें हुई थी। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने सोमवार को ही वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की बोट पर हमला किया था। इस हमले में 3 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। उन्होंने इन तस्करों को नार्को टेररिस्ट यानी ड्रग कार्टेल से जुड़ा आतंकवादी बताया था। ट्रंप ने कहा था कि मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी करने वाले कार्टेल और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की। ये लोग वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि ड्रग
कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और हितों के लिए जो है सबसे बड़ा खतरा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि इस हमले में अमेरिकी बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले भी अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कुख्यात ड्रेन डी अरागुआ गैंग से जुड़े 11 लोगों को मार गिराने का दावा किया था।